मित्रों, आज हम आपके लिए कलयुग की महत्ता बताने के लिए जा रहे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। हमारे वेद पुराणों में 4 युग बताए गए हैं। कौन कौन से? सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। ये चारों भाई हैं। जब एक एक करके तीनों युग का जब अंत हो गया और कलयुग का प्रारंभ चालू हुआ, तो तीनों भाई कलयुग के पास गए और उससे अपने अपने युगों की तारीफ करने लगे कि हमारे युग में ऐसा होता था, हमारे युग में ऐसा होता था, हमारे युग में ऐसा होता था। फिर उन्होंने जिज्ञासा प्रकट की कि भाई आपके युग में क्या होगा। तो कलयुग ने बोला कि आप लोग कल आना, कल हम आपको बताएंगे। तीनों भाई दूसरे दिन बताए हुए समय पर कलयुग के पास पहुंचे। जैसे वो पहुंचे तो उन्होंने दरवाजा खोला और दरवाजे के अंदर जैसे उन्होंने प्रवेश किया तो वहां पर उन्होंने देखा कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया और तुरंत गाय जो है बछड़े का स्तनपान करने लगी। तीनों भाइयों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कलयुग से पूछा कि भाई ये क्या बात है, ये तो बड़ा घोर पाप है। तो उसने बोला कि भाई हमारे युग में ऐसा ही होगा। जैसी किसी को संतान पैदा होगी, माता पिता उसके पैदा होते ही साथ अपना स्वार्थ देखने लगेंगे कि कब हमारा बच्चा बड़ा हो और कब ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। आपके युग में माता पिता अपना कर्तव्य करते थे, लेकिन हमारे युग में माता पिता लोग बस जो है अपने बच्चे का पालन पोषण करेंगे। थोड़े आगे बढ़े तो उन्होंने वहां पर देखा कि एक व्यक्ति एक कुएं में रुई फेंक रहा है और वो डूब जाती है। दूसरा व्यक्ति कुएं में पत्थर फेंक रहा है, वो उसमें तैर रहे हैं। तीनों भाइयों को बड़ा आश्चर्य हुआ। पूछा भाई ये क्या बात हुई? तो बोले हमारे युग में क्या होगा कि जो व्यक्ति पाप करेगा उसकी जय जयकार होगी। हमारे युग में बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े व्यापारी जब कोई भ्रष्टाचार करेंगे तो जनता उनको गाली नहीं देगी, बल्कि उनको सिर पर चढ़ाएगी, उनके जय जयकार लगाएंगे। जिस व्यक्ति के यहां पर ईडी का छापा पड़ेगा या जो व्यक्ति दिवालिया घोषित किया जाएगा, उनका और सम्मान बढ़ जाएगा। और यही हम आज कलयुग में देख रहे हैं कि जिस नेता को भ्रष्टाचार में पकड़ा जाता है, हजारों अन्यायी उसके पीछे उसकी जय जयकार करते हैं। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर आगे बढ़े तो वहां पर देखा कि एक कुआं में बहुत पानी निकल रहा है, लेकिन वो सूखा का सूखा है, और दूसरे कुआं में थोड़ा सा स्रोत है, लेकिन वो कुएं से के ऊपर से पानी बह रहा है। तो उनका बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई इस कुएं से इतनी मोटी धार निकल रही, लेकिन फिर भी ये सूखा का सूखा है, और जिस कुएं में पानी बहुत स्लो गति से, धीरे गति से निकल रहा है, उसके ऊपर से पानी निकल रहा है। इसका कारण क्या है? तब कलयुग ने बताया कि हमारे युग में जो व्यक्ति मेहनत करेगा वह व्यक्ति के पास में कुछ भी नहीं होगा। यानी परिवार में सिर्फ एक व्यक्ति काम करने वाला रहेगा, बाकी लोग जो है वो बैठ करके खाएंगे। तो आप सभी ने देखा होगा कि खासकर मध्यम वर्गीय आदमियों में एक ही व्यक्ति घर का काम करता है और बाकी परिवार के लोग बैठे बैठे मस्त जो है भोजन करते हैं, अपनी कामनाओं की पूर्ति करते। और एक व्यक्ति दिन भर कोल्हू कुबेर जैसा फिरता है और उसके पश्चात उसके पास में कपड़े भी नहीं होते हैं, फटे जूते चप्पल पहने रहता है और अपने परिवार को प्रसन्न करने के लिए, उनका भरण पोषण करने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति काम करते रहता है। तो बोले भाई आपके युग में तो बड़ा उल्टा ही उल्टा हो रहा है। हाँ, लेकिन हमारे युग में एक
बात जरूर होगी कि कोई व्यक्ति आपके युग में कई वर्षों तक व्यक्ति तपस्या करता था, तब उसको कई सिद्धियां प्राप्त होती थी। लेकिन हमारे युग में व्यक्ति भगवान का नाम ही ले ले, राम राम ही जप ले, तो उसके लिए जो है उसका लाभ प्राप्त होगा। तो मित्रों, ये है कलयुग की महिमा, जिस युग में हम जी रहे हैं।